वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो पिछला सेशन में आप लोगों को पता था कि हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक बताए हुए थे। जो एक्सरसाइज मेरा 5.5 अभी जो चल रहा है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज है 5.5, उसमें आप लोगों को बताए हुए थे 9 तक क्वेश्चन आपका बता दिए हुए थे। आज हम लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर जो आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। और किसी भी तरह का अगर जो आपको डाउट होता है या किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अगर जो आपको सेशन अच्छा लगता है तो ये सर मतलब लिखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ भी आप जरूर लिखिए। और अगर जो आपका कोई भी फ्रेंड्स अगर जो क्लास 12th में है तो उनको यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी जहाँ पे भी अपना तैयारी एग्जाम का बढ़िया ढंग से कर पाए, ठीक है। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर देखना है, क्या चीज 10 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y = x के पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। यह आपका कौन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग बढ़िया से समझिएगा। कहीं से भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए, समझ रहे हैं ना। अब चलिए समझिएगा। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को क्या काम करना है, हम बोले हुए थे जब भी अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो और उसमें दो फंक्शन या तो जोड़ के रूप में हो या घटाव के रूप में, कहने का मतलब या तो जोड़ में हो या कभी हो घटाव में हो, तो वैसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए को p मान लेते हैं, फिर दूसरा को s मानते हैं और उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात आपको तो बताए हुए थे। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे p, क्या मानेंगे, p मानेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे लेट p इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा cos x। तो हम आपको क्या बोले हुए थे कि जब से ऐसा आ गया तो इसमें दिख रहा है ये वेरिएबल है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, लॉग लगाइएगा। तो हम बोले हुए थे लिख दीजिए या आप लोग खुद लिख लीजिएगा। चलिए लिख लेते हैं, टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉग। टेकिंग ऑन कितना, बोथ साइड लॉग। कहने का मतलब हो गया कि दोनों तरफ हम लोग कौन चीज का यूज करेंगे, लॉग का। दोनों तरफ हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग लगाएंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो लॉग लगाने पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, देख लीजिए, log y इक्वल टू में log x टू दी पावर कितना, x cos x। log x टू दी पावर क्या हो जाएगा, x cos x। तो आपके पास क्या हो जाएगा, log y। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर को गुना में ले जाएंगे, है ना। तो x cos x इनटू में कितना, log x cos x इनटू में कितना, log x। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए समझिए, हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कितना, x। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए देखिए इधर समझिए। तो आप लोग क्या हो जाएगा, d log y क्या हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए समझिए। और कहीं से भी दिक्कत होगा तो बोलते चलिएगा आप लोग, d log y बाई dy इनटू में क्या हो जाएगा आपके पास, dy बाई dx इक्वल टू, है ना। इक्वल टू में इसको देखिए, इसमें आप इसको u मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए v। इसको डबल मतलब दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो ये बनेगा नहीं, तो हम लोग दोबारा रिपीट कर देंगे। तो चलिए देखिए समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, x cos x को छोड़ेंगे, मतलब u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन। तो d log x बाई dx। फिर बीच में क्या हो जाएगा प्लस, फिर हम लोग क्या करेंगे, log x को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे, log x को हम लोग छोड़ेंगे। तो log x को छोड़ेंगे मतलब x cos x का डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx cos x बाय में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब समझिएगा, log y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/y इनटू में कितना हो जाएगा, dy बटा dx, है ना। 1/y इनटू में क्या हो जाएगा, dy बटा dx हो जाएगा x cos x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस में कितना हो जाएगा, log x। इसको u इंटू v पर तोड़िएगा। इसको क्या कीजिएगा, u इंटू v पर तोड़िएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, u इंटू v पर तोड़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो u इंटू v पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x को छोड़ेंगे, d cos x बाई कितना, dx। फिर प्लस में किसको, cos x को छोड़ेंगे, dx बाई कितना हो जाएगा, dx।
क्या कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़िएगा, तो आगे जब ये बढ़िएगा तो हम एक स्टेप और लिख लेते हैं ना, होता है यहाँ पे तो 1/y इंटू में कितना है dy बटा dx इक्वल टू x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा cos x प्लस में आ जाएगी यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा log x x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x प्लस में cos x x का डिफरेंशिएशन कितना 1। अब देखिए अब काम क्या कीजिए y को इधर ले जाइएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा लिख दीजिएगा, इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू y इंटू ये पूरा हो जाएगा है ना, ये पूरा हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x प्लस माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा ना, समझ रहे हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए ना इसको हम क्या लिखते हैं माइनस x log x इंटू में sin x, x log x इंटू sin x हो जाएगा ना, x log x इंटू sin x प्लस cos x इंटू log x, प्लस में क्या हो जाएगा cos x इंटू log x या log x इंटू cos x। समझ में आ रहा है? अब देखिए y का वैल्यू आप लोग डाल दीजिएगा तो y का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है x के पावर x cos x, देखिए यहाँ पे भी cos x है, यहाँ पे भी cos x है, cos x अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस log x। कैसे देखिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है ना, इसमें से आप लोगों को तो कुछ कॉमन आने वाला है ना, कुछ कॉमन आप लोगों को तो लगता है ना, तो क्या कॉमन लग रहा है cos x हमको कॉमन लग रहा है ना, तो cos x हम लोग क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 है, यहाँ पे बचेगा log x, तो 1 प्लस log x, माइनस में क्या बचा हुआ है x इंटू log x इंटू में कितना sin x। यह आपका किसका आंसर हो गया, सॉरी dy बटा dx नहीं ना होगा, टेकिंग log देख सही लगाए थे यहाँ p होगा, सॉरी p होगा, सब जगह p होगा, सभी जगह p होगा, आप लोग p बना लीजिएगा, मिस्टेक हो गया है, सभी जगह p बना लीजिएगा ना। तो यहाँ पे किसका वैल्यू आ गया dp बटा dx का, dp बटा किसका dx का वैल्यू आ गया है ना, तो dp बटा dx का। उसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा इसको फिर मानिएगा एंड s इक्वल टू, तो s इक्वल टू क्या मानने वाले हैं आप लोग x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ds बटा dx, इसको तो आप लोग कई बार बनाए हुए हैं ना, कई बार बनाए हुए हैं आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा बनाए हुए हैं। तो चलिए फिर से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको u बाई v पर तोड़िएगा। u बाई v का फॉर्मूला आपको हम बताए हुए थे, याद कीजिए। u बाई v का होता है पहले नीचे वाला को छोड़ते हैं, मतलब किसको छोड़ते हैं v को छोड़ते हैं ना, v को छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं v को छोड़ते हैं, तो v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन फिर माइनस, हम बोले थे कि भाई u इंटू v में प्लस होता है तो इसका मतलब है u बाई v में क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस फिर u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन है ना, अब y में नीचे वाला का क्या हो जाता है v, नीचे वाला का हो जाता है होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो देखिए हम एक से दो स्टेप बढ़ा देते हैं, इसके बाद आप लोग खुद से क्या कर लीजिएगा लिख लीजिए। अब u बाई v पर छोड़िएगा तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा नीचे वाला को छोड़िएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़िएगा, ऊपर वाला का आप लोग डिफरेंशिएट कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कीजिएगा, फिर माइनस माइनस क्या कीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1 को आप लोग छोड़िएगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब जो छोड़े हुए उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो dx स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना है dx, अब बाई नीचे वाला का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो पहले आप यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक समझ लीजिए, और आपको कहीं से भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा एक दो स्टेप हमको मिटाना पड़ेगा, आइए मिटा ही देते हैं। चलिए देखिए अब समझिए, अब अगला जो क्वेश्चन अगर आप लोग समझिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा जो समझिएगा। देखिए सबसे पहला चीज इस स्टेप के बाद आप लोग जाइएगा तो हो जाएगा आपके पास ds बटा में कितना dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dx बटा dx इक्वल टू, तो ds बटा dx इक्वल टू देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़िएगा, x स्क्वायर माइनस 1 को क्या कीजिएगा छोड़िएगा, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, हम बोले थे जिसमें डी लगा रहता है उसका मतलब डिफरेंशिएशन करना,
तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, आपको पता होगा, नहीं पता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आपको बताए हुए थे, बहुत बारे फॉर्मूला आपको बताए हुए थे। अगर जो आपको नहीं याद है तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या लेक्चर जो शुरुआती का लेक्चर है जो 5, 6, 7 लेक्चर है उस सबको देखिए। उस समय खाली आपको फॉर्मूला बताया गया, सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया गया। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x और 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा ना, ये क्या होता है 0 होता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। चलिए छोड़िए उसको। अब माइनस से फिर आ जाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पे है ये है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, फिर उसको छोड़ दीजिए। बाई में आ जाइएगा तो नीचे वाला का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो 2x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 2x क्यूब माइनस में 2x, फिर 2x क्यूब माइनस में हो जाएगा 2x। अब बाई में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो यह किसका आंसर आ गया, एस का डिफरेंशिएशन आया। किसका डिफरेंशिएशन आया, एस का। अब एस का डिफरेंशिएशन आ जाने के बाद देखिए आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब हम लोग लिखेंगे सिंस ए y इक्वल टू, कितना लिखिएगा y इक्वल टू। तो देखिए y इक्वल टू क्या आप लोग लिखिएगा जो समझिए, y इक्वल टू क्या है देख लीजिए। y इक्वल टू इसको माने थे p, इसको माने थे s। यहाँ पे dy बटा जो dx कीजिएगा तो dp बटा dx, अब प्लस में कितना ds बटा dx, और दोनों का वैल्यू अब डाल दीजिए। तो दोनों का वैल्यू जैसे ही डालिएगा तो वैल्यू पहला का तो ये आंसर है। कितना आंसर है पहला वाला का, x टू द पावर x cos x sin 2 में कितना है cos x sin 2 में कितना 1 प्लस कितना है log x माइनस में कितना है x log x sin 2 में कितना है sin x। ये तो पहला वाला का भी आंसर हुआ ना। कहने का मतलब हो गया या किसका आंसर हो गया dp बटा dx का आंसर हो गया। या किसका आंसर हो गया dp बटा dx का आंसर हुआ। अब फिर ds बटा dx का था, ds बटा dx का आंसर क्या आया हुआ माइनस 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के कितना होल स्क्वायर। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस नंबर क्वेश्चन का, 10 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा या यही लिखा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप समझ लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन था। आप लोगों को सिर्फ बनाना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाइएगा तो इस चैप्टर में भी आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। कुछ सारा क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन है वो आपसे फंस जाएगा, वो आप लोग कंफ्यूजन में हो जाइएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को जैसे 17-18 क्वेश्चन, उसमें से आप 10-12 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए हम क्या बोलने वाले थे, क्या बोलना चाहते हैं कि भाई जैसे मान लेते हैं आपके पास ये क्वेश्चन था y इक्वल टू x के पावर x cos x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि देखे हैं आप वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो हम आपको बता रहे थे कि भाई वेरिएबल के पावर अगर जो वेरिएबल रहता है तो सबसे पहले उसमें आप क्या करते हैं लॉग लगाते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर है, लॉग लगाते हैं। लेकिन हम आपको एक और बात बताए थे कि अगर जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो और उसमें दो फंक्शन या तो जोड़ में हो या घटाव में हो तो वहां पे हम लोगों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाते हैं। बताया था ना, डायरेक्ट लॉग उसमें नहीं लगाते हैं, उसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम बोले हुए थे ए को p मान लेते हैं, ए को s मानते हैं। तो जैसे ही आप इसको देखे होइएगा p माने होइएगा ना, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल है उसमें आप क्या कर दिए होइएगा लॉग लगा दिए हैं, लॉग लगा के उसका डिफरेंशिएशन निकाल दिए, ठीक। उसके बाद निकल गया मतलब p का डिफरेंशिएशन निकल गया। फिर हम बोले हुए थे इसको s मान लीजिए। तो जैसे ही s माने, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लॉग लगाने का कोई जरूरत नहीं था। समझ रहे, क्यों नहीं था, क्योंकि भाई इसको तो u बाई v पर हम आसानी तरह से तोड़ सकते हैं। तो इसको u बाई v पर तो हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, तो क्यों ही लॉग लगाए, लॉग लगा के भी तोड़ेंगे ज्यादा परेशानी होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें लॉग ना लगा के इसको u बाई v पर तोड़ दिए। और u बाई v पर आप लोग बहुत ऐसा क्वेश्चन बहुत देखे हुएगा, तो u बाई v पर तोड़ दिए तो इससे आ गया, यहाँ तक आंसर आ गया। हम लोग लिख दिए सिंस y इक्वल टू p प्लस s, इसका डिफरेंशिएशन करके दोनों का आंसर, दोनों का वैल्यू क्या कर दिए डाल दिए। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे
सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स ज्ञान के साथ। धन्यवाद।